हेलो साथियों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल किरण एकेडमी में। तो आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रस, जिसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विस्मय, बी भय, सी क्रोध, डी उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रोध इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा रस है, इन पंक्तियों में कौन सा रस का उपयोग किया गया है। तो पंक्ति क्या है, ध्यान से देखिए। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साची, ए बतिया सुन सखी रूखी। तो आपको बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी वियोग श्रृंगार रस। तो पहले तो आप पंक्तियों को ध्यान से देखिए कि इसमें जो है पंक्तियों में जो है क्या कहा गया है, जो है इसमें किस चीज़ की भाषा दिखाई गई है। इसको पहले आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या है, शांत रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो है डी होगा। इनमें कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति दी गई है, आपको अलंकार बताना है। तो पंक्ति क्या है, हे खगमृग है मधुकस्त्रैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी करुण रस, ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी संयोग श्रृंगार रस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति दी गई है, आपको जो है इसमें रस बताना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं कि आपको जो है पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि रस कौन सा है। तो पंक्ति क्या है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा रिधि रोए। तो इसमें आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा रस है, जैसे कि पंक्ति में दिया गया है लास्ट में, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करुण रस इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंक्ति देकर रस पूछा गया है। तो पंक्ति क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करें भोहन हसैं देन कहें नटी जाड़। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए शांत रस, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमाद्रि तुंग भृंग से श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो पंक्ति पढ़ के आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। जैसे कि आप लोगों ने जब पंक्ति पढ़ा होगा तो आप लोगों के अंदर एक वीर उत्साह की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीर रस इसका सही आंसर होगा। इसमें पूछा गया है कि स्थायी भाव शोक क्या है, मतलब किस रस का स्थायी भाव शोक है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। इसका जो राइट आंसर होगा करुण रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंक्ति दी गई है, आपको इसमें जो है रस बताना है। तो रस इसमें पंक्ति क्या है,
प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो जैसे कि आपने पंक्ति पढ़ा होगा तो आपके अंदर जो है एक भावना उत्पन्न हुई होगी। तो ये जब पंक्ति है कि प्रिय मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, इसमें जो है एक मतलब ये रोने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। तो इसमें जो कौन सा रस होगा, करुण रस इसमें होगा। तो करुण रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो इसमें आपको देखेंगे पहले दिया गया है कि नहीं पाया जाता। इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, नहीं तो बहुत लोग जो हैं इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, वात्सल्य रस, भयानक रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो है सूरदास जी ने अपने पंक्तियों में वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस तीनों रसों का वर्णन किया है। तो जो इस और लेकिन उन्होंने भयानक रस का वर्णन नहीं किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पयो मूर्छा खाए। इनमें से कौन सा रस है आपको बताना है। ए वीर रस, बी करुणा रस, सी रौद्र रस और डी भयानक रस। तो आप पंक्ति पढ़िए पहले ध्यान से कि एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पयो मूर्छा खाए। इस पंक्ति का जो आशय है कि एक तरफ अजगर है और एक तरफ मगरमच्छ है, और जो बिकल बटोही है वह बीच में नदी में बीच में है। तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरफ जाए, दोनों तरफ खाई है, तो उसे डर लग रहा है, भय लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थहि। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस, ऑप्शन नंबर सी भयानक रस, ऑप्शन नंबर डी बीभत्स रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंक्ति दी गई है, आपको रस बताना है। पंक्ति क्या है कि ध्यान से देखिएगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी शांत रस, ऑप्शन नंबर सी भयानक रस, ऑप्शन नंबर डी करुण रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शांत रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंक्ति देके रस पूछा गया है। अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है। तो ऑप्शन जो दिए गए, ऑप्शन नंबर श्रृंगार, ऑप्शन नंबर वात्सल, ऑप्शन नंबर सी करुण, ऑप्शन नंबर डी क्या है शांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निस दिन बरसत नयन हमारे। पंक्ति में कौन सा रस है। तीन पंक्तियों में जो है विप्रलंभ रस का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति क्या है, उस काल समारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऑप्शन क्या है, भयानक रस, अद्भुत रस, रौद्र रस और वीर रस। तो इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खींचत जीवहि सियार अति आनंद डुर धारत। पंक्ति में रस है। तो ऑप्शन नंबर वीर रस, ऑप्शन नंबर बी रौद्र रस, ऑप्शन नंबर सी बीभत्स रस, ऑप्शन नंबर डी अद्भुत रस। तो कौन सा रस है इस क्वेश्चन में। पंक्तियों में बीभत्स रस का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी। पंक्ति में रस है तो ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी वात्सल रस, ऑप्शन नंबर सी भयानक रस, ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस। इसमें जो है ऑप्शन नंबर में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंक्ति देकर रस पूछा गया है। सुनता ही लखन कुटिल भाई भों है, पंक्ति में कौन सा रस है। तो पंक्ति पढ़ के तो आपको अंदर जो भावना उत्पन्न हुई होगी वही रस का वर्णन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी करुण रस, ऑप्शन नंबर डी वीर रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वीर रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंक्ति दी गई है, आपको जो है इसमें रस बताना है। तो पंक्ति क्या है, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भयो। ठीक है, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोर भयो, तो पंक्ति में कौन सा रस है। तो जैसा कि आप लोगों ने जब ये पंक्ति पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर और आकर्षक वर्णन किया गया है। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि इसमें सीता जी और राम जी के बारे में बताया गया है तो ये भक्ति रस है, बिल्कुल नहीं, इसमें भक्ति रस नहीं बल्कि श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अंतिम क्वेश्चन के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा था। तो ये क्लास है ये उस क्लास की पार्ट 2 है। तो इसमें हम जो है कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन है अगला की वह है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए किसी रस का आनंद, बी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ऑप्शन नंबर सी साहित्य की मिठास, ऑप्शन नंबर डी किसी फल का स्वाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को ही साहित्य में रस का अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विभाव, ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव, ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर बी अनुभव, ऑप्शन नंबर सी विभाव, ऑप्शन नंबर डी संचारी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी भाव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य, बी करुण, सी वीर, डी श्रृंगार। तो इसमें जो रस है वह है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भावों की संख्या कितनी है, मतलब कि संचारी भावों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 33, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो आप लोगों को पता ही होगा कि संचारी भाव 33 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुभव, ऑप्शन नंबर बी विभाव, ऑप्शन नंबर सी संचारी भाव, ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थायी भाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 11। तो जो है भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या कितनी है, वह कितनी मानी गई है, वह 8 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का
स्थायी भाव है, इसमें आपको स्थायी भाव बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए रौद्र, ऑप्शन नंबर बी वीर, ऑप्शन नंबर सी बीभत्स, ऑप्शन नंबर डी भयानक। तो जो है क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें जो है रस बताना है कि इन पंक्तियों में रस कौन सा है। तो जो पंक्ति है वह है कि जौं तह मज्जा मांस रुचिर लखि परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है भयानक रस, बीभत्स रस, हास्य रस और अद्भुत रस। तो इसमें जो रस है वह है बीभत्स रस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको जो है रस बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जो पंक्ति है वह है कि केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस और भयानक रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें जो है कौन सा रस है? इसमें जो है इन पंक्तियों में अद्भुत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? श्रृंगार रस, वात्सल रस, भक्ति रस और शांत रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी जो है पंक्ति दी गई है, इसमें आपको रस बताना है कि इसमें कौन सा रस है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भयानक रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य रस। तो इसमें जो रस है वह कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शांत, ऑप्शन नंबर बी बीभत्स, ऑप्शन नंबर सी हास्य, ऑप्शन नंबर डी अद्भुत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अद्भुत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करस सूत्र के जनक हैं। तो इनके जो है करस सूत्र के जनक का नाम आपको बताना है। तो जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी भट्टनायक, ऑप्शन नंबर डी अभिनव गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि जो है करस सूत्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी हास्य, ऑप्शन नंबर सी वीर, ऑप्शन नंबर डी बीभत्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अद्भुत रस जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपन, ऑप्शन नंबर बी आश्रय, ऑप्शन नंबर सी आलम्बन जन्य उद्दीपन, ऑप्शन नंबर डी आलम्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आश्रय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें जो है पंक्ति दी गई है आपको बताना है किसमें कौन सा रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। ऑप्शन जो दिया गया है हास्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद विनस जाए छिनमी, गर्व करे क्या इतना। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। जो ऑप्शन दिया गया है करुण रस, शांत रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें जो है कौन सा रस है? शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से
कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार, बी करुण, सी भयानक, डी वीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति दी गई है, आपको रस बताना है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जो ऑप्शन दिया गया है शांत रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस, डी वियोग श्रृंगार रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वियोग श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें भी पंक्ति दी गई है, आपको जो है बताना है कि पंक्तियों में कौन सा रस है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ऑप्शन नंबर ए रौद्र, ऑप्शन नंबर बी करुण, ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी संयोग श्रृंगार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वियोग श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करुण रस इसका सही आंसर होगा। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इनमें भी आपको पंक्ति दी गई है, रस बताना है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नटी जाय। ऑप्शन नंबर ए शांत, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत, ऑप्शन नंबर सी वात्सल, ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर डी आनंद वर्धन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ इज द राइट आंसर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, अमर्ष क्या है? ठीक, अमर्ष क्या है? तो ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए एक काव्य दोष है, ऑप्शन नंबर बी एक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी एक संचारी भाव है, ऑप्शन नंबर डी एक काव्य गुण है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अमर्ष एक संचारी भाव है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए भय, ऑप्शन नंबर बी क्रोध, ऑप्शन नंबर सी उत्साह, ऑप्शन नंबर डी विस्मय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्साह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो आपको बताना है कि संयोग और वियोग किस रस के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी भयानक, ऑप्शन नंबर सी अद्भुत, ऑप्शन नंबर डी वात्सल्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ठीक है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्री धातु, ऑप्शन नंबर बी कृ धातु, ऑप्शन नंबर सी प्री धातु, ऑप्शन नंबर डी मृ धातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री धातु इसका सही आंसर होगा। रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव
उपस्थित होता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति रहती है। ठीक है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उत्पत्ति रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए वीर, ऑप्शन नंबर बी करुण, ऑप्शन नंबर सी हास्य, ऑप्शन नंबर डी वात्सल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करुण रस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जो 8वां क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्रोध, ऑप्शन नंबर बी विस्मय, ऑप्शन नंबर सी शोक, ऑप्शन नंबर डी उत्साह। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी शोक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए रौद्र, ऑप्शन नंबर बी रति, ऑप्शन नंबर सी हास, ऑप्शन नंबर डी बीभत्स। तो इसका जो स्थायी भाव है, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह है कि इसमें जो है कुछ रस के उदाहरण दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो वह क्वेश्चन है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर ए वीर रस, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर सी भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीर रस। ठीक है, इसमें वीर की प्रवृत्ति दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भयानक रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए विस्मय, ऑप्शन नंबर बी भय, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी उत्साह। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विस्मय का स्थायी भाव भय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है। ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी करुण, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार, ऑप्शन नंबर डी वीर। तो जैसा कि आप लोगों का पता होगा कि रसराज जो है श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो ये हम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको रस बताना है, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर। इस पंक्ति में रस है, मतलब इसमें कौन सा रस है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करुण रस, ऑप्शन नंबर बी शांत रस, ऑप्शन नंबर सी भयानक रस, ऑप्शन नंबर डी बीभत्स रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भयानक रस इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो जैसे कि इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए निर्वेद, ऑप्शन नंबर बी भय, ऑप्शन नंबर सी विस्मय, ऑप्शन नंबर डी शोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्वेद इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। आपको इसमें बताना है कि जुगुप्सा जो है वो किस रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर ए भयानक, ऑप्शन नंबर बी रौद्र, ऑप्शन नंबर सी अद्भुत, ऑप्शन नंबर डी बीभत्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बीभत्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्रोध, ऑप्शन नंबर बी विस्मय, ऑप्शन नंबर सी उत्साह, ऑप्शन नंबर डी भय। तो जो है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विस्मय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। इसमें यह देखिए कि क्या, इसका पहले ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। तो जो दिया गया है कि वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, ये जो नहीं है इसको आप लोग एग्जाम में ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिलन, ऑप्शन नंबर बी प्रवास, ऑप्शन नंबर सी पूर्वराग, ऑप्शन नंबर डी मान। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर
ए मिलन, इसका जो है वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी वीर रस, ऑप्शन नंबर सी भक्ति रस, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इन पंक्तियों में आपको रस बताना है कि इनमें कौन सा रस है। ये पंक्ति है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो,